कल मूवी देख रहे हैं, लास्ट में सॉन्ग अब आगे देखेंगे। आज हमारे बीच मौजूद श्री राजपाल ठाकुर साहब हम लोगों को बताएंगे कि बलात्कारियों को क्या सजा मिलनी चाहिए। ठाकुर साहब। इंसान क्यों ये भूल जाता है कि उसे एक औरत ने ही जन्म दिया है, क्यों वो उसी औरत को अपनी हवस का शिकार बनाता है, उसकी इज्जत लूटता है, उसके साथ बलात्कार करता है। हमारी नजर में बलात्कार कत्ल से बड़ा जुर्म है, क्योंकि कत्ल में तो इंसान सिर्फ एक बार मरता है, लेकिन बलात्कार उसे बार बार मारता है, जिंदगी भर मारता है। और औरत जिंदगी भर इस बात के लिए परेशान रहती है जिसमें उसका कोई दोष नहीं। औरत भगवान का सबसे बड़ा वरदान है। औरत का दर्जा भगवान के समकक्ष है, लेकिन पता नहीं क्यों हवस की आग में अंधे होकर कुछ शैतान उस पवित्र मुहूर्त को तोड़ने की कोशिश करते हैं। और ऐसा घिनौना काम करने वालों को सिर्फ 7 साल की सजा नहीं, बल्कि उन्हें सड़क पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। शुक्रिया। सर, ये इसी होटल का मालिक है सूरज, और ये वही लड़का है जिसने आपकी फाइल। बाकी सारे लोगों की तालियों में हमने अपने लिए मान सम्मान पाया, लेकिन आपकी ताली हमारा मजाक उड़ा रही है, ऐसा लगा मुझे भी ऐसे ही लगा जैसे आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही है। आपको नहीं लगता उसे गोली मारकर उसकी मौत आसान हो जाएगी? तो फिर कैसी सजा देनी चाहिए उसे तड़पा तड़पा कर मारना चाहिए। उसकी आंखें निकाल देनी चाहिए जिन आंखों से उसने औरत को हवस की नजर से देखा। उसके वो हाथ काट देने चाहिए जिन हाथों से उसने औरत का आंचल खींचकर उसे बेइज्जत किया। उसे सड़क पर खड़ा करके कोड़ों से मारना चाहिए, इतना मारना चाहिए कि उसके जिस्म का जरा जरा जख्मी होकर माफी की भीख मांगे। वाह, कैसी अच्छी सजा सोची आपने। इतनी नफरत की कोई खास वजह? बुराई से नफरत करने के लिए कोई वजह की जरूरत पड़ती है आपको? ठाकुर साहब, बड़े दिलचस्प इंसान लगे तुम हमें। फिर आपकी जुबान आपके चेहरे का साथ नहीं दे रही। सच बोलने वाले दिलचस्प नहीं, कड़वे लगते हैं। नहीं हो सकता है फिर हमारी जुबान हमारे चेहरे का साथ न दे, लेकिन तुम जैसे लोग हमें बहुत पसंद है। लेकिन आप हमें बिल्कुल पसंद नहीं आए। आखिर इतने बुरे क्यों लगे हम तुम्हें? हमारी पहली मुलाकात है। नहीं ठाकुर साहब, हम अजनबी नहीं, मिल चुके हैं। कहाँ? पता नहीं, लेकिन मिल चुके हैं। मैं समझ गया हिम्मत कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। अब तुम सिर्फ देखो कि मैं तुम्हारे शेर को कैसे टिकी बनाता हूं। चलो बेटा, आप मुझे बता दें कि जो बार बार माँ को दौरे पड़ते हैं उसके पीछे वजह क्या है? मेरे लिए ये बात कहनी जितनी मुश्किल होगी उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे लिए सुननी मुश्किल होगी। बस वो पहले तुम्हारी माँ के साथ एक हादसा हुआ था, मैं हॉस्पिटल में था। तो वो बदनसीब इसे हम चलकर शहर में छोड़ दिया गया। तो सूरज ना। बड़े भाई, मैं इधर हूं। राजा, मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया तूने? क्योंकि जो बात मुझे आपसे करनी थी ना ही वो हवेली में हो सकती थी और ना ही आपके घर में, और फिर भी इसलिए नहीं थी क्योंकि होश में तो ये बात बिल्कुल नहीं हो सकती थी। साहिब, ऐसी क्या बात है राजा? राजा, अभी से राजा, छोटे भाई कहकर नहीं बुलाओगे बड़े भैया? गले नहीं लगाओगे? गले नहीं लगाओगे? आपके एहसान को, आपके प्यार को, आपकी कुर्बानियों की किसी भी चीज को समझ नहीं पाए बड़े भैया, और आज पता चला कि बड़ा भाई सचमुच कितना बड़ा होता है। हाँ भैया, भाइयों कर भी कितनी अलग अलग किस्मत है हमारी। सारे सुख मुझे और सारे दुख आपको।
सारी खुशियां मेरे हिस्से में और सारे गम आपके हिस्से में। माँ का सारा प्यार मुझे मिला और आपको सिर्फ नफरत। माँ के मुझे बेटा कह के बुलाने वाली आवाज को भी अब तरस गए। भैया, आपकी तकलीफों के बारे में सोचता हूं ना तो भी आपको तकलीफ नहीं राजू। मेरा भाई मेरे पास है। अगर ये सच है तो सूरज ने अपने खत तुम्हें क्यों दिए? क्योंकि वो मेरा भाई है सपना। छोटे भाई की खुशियों के लिए अक्सर अपनी खुशियां कुर्बान कर देते हैं बड़े भाई। सपना मेरे भाई को उसकी जिंदगी में सिवाय दुखों के और कुछ नहीं मिला। तुम तो जानती हो बदनसीबी कैसे उसके साथ साथ चलती है। ऐसे भाई की कुर्बानियों का मैं क्या जवाब दूं? सपना मेरी मदद करो, प्लीज मेरी मदद करो। मैं नहीं चाहता कि जिस तरह बचपन में मैंने उसे उसकी मां छीनी थी, आज बड़ा होकर उसे उसका प्यार छीन लो। सपना मेरी, सपना सूरज, एक सच बात बताओगे? पूछो। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? ये कैसा सवाल हुआ? सीधा और बिल्कुल साफ। तुम ही ने कहा था ना, प्यार का रिश्ता एक अजीब रिश्ता होता है। दुनिया के सारे रिश्ते इस एक रिश्ते में सिमट कर आ जाते हैं। मैं जानना चाहती हूँ सूरज, ये सारे खत तुमने मेरे लिए लिखे थे? सिर्फ प्यार का रिश्ता ही सब कुछ होता है? दोस्ती का कोई रिश्ता नहीं होता? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? तुम्हारे दिल में ये शक आया भी कैसे? इन खतों की वजह से? इसमें जो नाम लिखा है सपना, उसकी वजह से? अरे क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सपना है? इत्तेफाक से जिस लड़की को मैंने चाहा उसका नाम भी सपना था। क्या? वो मेरी नहीं हुई, किसी और की हो गई। खैर, मुझे क्या पता था कि मेरे खत मेरे भाई के काम आएंगे। मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरी दोस्त को नहीं समझ पाई। I'm sorry। तो बस ओम भूर्भुवस्सुतः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय शिव शंकर। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। जय शिव शंकर, बोल शिव। जटाकटंग संभ्रमं भ्रमण्ड लिम्ब निर्झरी विलोलवीच वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे लते प्रतीक्षा। योगराज, ये क्या कर रही हैं आप? छोड़िए हमारे ठाकुर साहब, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। कुछ नहीं, ठीक है। आप सॉरी सर। सर, ये हमारे ठाकुर साहब हैं। सॉरी ठाकुर साहब, वो क्या है, माँ को अक्सर ऐसे दौरे पड़ते हैं, उनकी तबीयत जरा खराब है। आई एम रियली सॉरी। सॉरी सर, सॉरी। माँ नहीं, माँ योगराज नहीं है, माँ ठाकुर है, ठाकुर साहब है। सब ठीक हो जाएगा। नहीं, मैंने कोई केस नहीं बदला है। मुझे चलाया है, मुझे सूरज ने चलाया है। वो सूरज नहीं, वो अपने सूरज में चलाया है। लेकिन अच्छा, वो अपने सही वक्त पर डॉक्टर के पास पहुंचा। किसी ने सच कहा है कि डॉक्टर भगवान का रूप होता है, जिसने मुझे भी बताया और आपके सवाल का जवाब भी दे दिया, जो आपको बहुत परेशान करता था कि सूरज आपके पीछे क्यों पड़ा है। हाँ गोगे, जब मैं होश में आया तो ये डॉक्टर को मैंने सूरज के बारे में कुछ कहते हुए सुना। सूरज, तब मैंने दबाव डाला तो कुछ ऐसा पता चला कि आप बताइए ना। मेरा तो कहता कि ठाकुर योगराज है, क्योंकि जब भी हम योगराज को ढूंढने निकलते हैं तो कहीं ना कहीं से ठाकुर बीच में आ जाता है। हाँ सूरज, लेकिन सिर्फ शक। अरे सबूत भी मिल जाएगा। कभी कभी मुजरिम का डर खुद उसके जुर्म का सबूत बन जाता है। हेलो योगराज। कौन योगराज? वही योगराज जिसने कई साल पहले इसी धर्मपुर में न जाने कितनी मासूम लड़कियों की इज्जत लूटी और फिर उनका गला काट दिया। मुझे लगता है कि आपने कोई गलत नंबर डायल किया है। यहाँ पर कोई योगराज नहीं रहता। यह ठाकुर राजवीर सिंह का घर है। योगराज, तुम ठाकुर बनकर दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मैं कई सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं और तुम आ गए।
मैंने कहा ना तुम्हें, मैंने कहा तुमसे कि तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई। मैं तुम्हारी आवाज अच्छी तरह से पहचानता हूँ। सुनो, तुम्हारे गंदे कामों का सबूत है मेरे पास। सौदा करना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी का, सिर्फ 50 लाख। आज शाम को ठीक 5 बजे रॉयल क्लब में टेबल नंबर 10 पर रुपए लेकर पहुंच जाना, वरना इन तस्वीरों के खरीदार और भी हैं। ये अच्छा किया देवा भाई ने ना, चाल ऐसी चली है ना। अब ये कुछ गलती करेगा, हरामी योगराज साला राजा शंकर इस तरह बेवकूफ बना रहा है लोगों को और भाषण देता है इज्जत पे, खुद इज्जत लूटता है। तू साले बाजी ने पहचान लिया, बस श्याम भैया अभी झक मार रहे हैं यार, अपनी माँ को गलत कह रहे हैं। श्याम भैया लड़ते थे, उसी वक्त उसको मार देते ना, अच्छा हो जाता। बस श्याम भैया कहता है मेरी माँ पागल है, दौरे पड़ती यार। देवा भाई अच्छा है। देवा भाई तो अच्छा है ना भाई, उसने जो चाल चली है ना बहुत अच्छा लगा। उस लज्जा शंकर को पता चला ना, तो बोला 50 लाख लेकर आ। श्याम भैया के लिए आज भी बदतमीज है, कल भी तू बदतमीज है बाबा। हाँ भाई, ये श्याम भैया तो भाई अपनी माँ को ही कहता है दौरे आते रहते हैं। हरामी को देखा है दौरा आया है।